नवाज भाई, हमें मुझे एक्चुअली पता नहीं है आपका क्या इक्वेशन था इरफान खान जी के साथ। सी 2000 में मैं जब आया मुंबई में तो आते ही मुझे थैंक गॉड मैं बहुत ही लकी रहा हूँ कि इरफान भाई का साथ मुझे मिला उस वक्त पे। और वो बिल्कुल छोटे भाई की तरह ट्रीट करते थे मुझे, और काफी उन्होंने मुझे रिकमेंड भी किया, बहुत सारी फिल्मों में रिकमेंडेशन करते थे वो मेरी। और आई थिंक 2000 में ही उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की थी। 1 घंटे की एक फिल्म थी, 50 मिनट की एक फिल्म थी बीबीसी के लिए, जो स्टार बेस्टसेलर में आ गई था बाद में। हम्म। तो उसमें मुझे उन्होंने मेन रोल किया था, और उस वक्त पे उनसे काफी कुछ सीखा था। तो कहने का मतलब ये है कि उनके वो एक ऐसे एक्टर हैं, वो और मनोज वाजपेयी एक ऐसा एक्टर है जिनके साथ मैंने मैक्सिमम फिल्में की हैं। हम्म। हम्म। तो और काफी आई थिंक 10-12 साल तक उनके साथ रहने का मौका मिला था मुझे, तो काफी कुछ सीखने का, ये वो जानने का मौका मिलता था उनके बारे में। जी, लंच बॉक्स की काफ़ी चर्चा हो रही थी। कुछ अगर दर्शकों से शेयर कर सके, कैसा था वो सेट? आप लोग की ट्रेन में सीन्स थी, कैंटीन में सीन्स थी, लोगों को बहुत पसंद आई। कुछ लोगों ने लंच बॉक्स बैठ के घर पे देखी भी पिछले कुछ दिनों में। कुछ बताना चाहेंगे उस सेट के बारे में, उनके साथ काम करने के बारे में? लंच बॉक्स में चूंकि अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। रितेश जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उन्होंने ऑलरेडी कास्ट कर चुके थे, मतलब पहले जब आए थे वो इंडिया में तो पहले कास्ट किया था उन्होंने मुझे, और फिर इरफान भाई को कास्ट किया, फिर निर्मल को कास्ट किया। हमारे तीनों की इक्वेशन बहुत अच्छी रही एक्चुअली। बहुत अ, काफी बहुत हैक्टिक था शूटिंग के दौरान, तो इतनी ज्यादा बात भी नहीं होती थी, बट हम्म। हैक्टिक तो बहुत था क्योंकि अभी ट्रेन में शूट कर रहे हैं, फिर वहाँ जो जो जहाँ पे वो काम करते हैं इरफान भाई जिस ऑफिस पे हैं, उस हम्म। चंद कुछ घंटों के लिए उसकी परमिशन मिलती थी, तो जितना जल्दबाजी में हम ज्यादा मैक्सिमम सीन निपटा सकते थे उतना करते थे। हम्म। तो ज्यादा हैक्टिक ज्यादा रहा था एक्चुअली। अच्छा, हेक्टिक था। लेकिन अब जब आप याद करते हैं तो क्या याद आता है उनके बारे में? सबसे पहले कुछ याद है? क्या याद आता है आपको? मुझे उनका ऑफकोर्स ह्यूमर बहुत अच्छा था, अनप्रिडिक्टेबल हम्म। था, जो अपनी परफॉर्मेंस में भी यूज करते थे वो। इरफान भाई की खास बात थी कि वो इतना ईज था उनकी परफॉर्मेंस में, और इतना पोएटिक परफॉर्मेंस होती थी उनकी। डायलॉग डिलीवरी बहुत ही लाइक, क्योंकि कमांड था उनका लैंग्वेज पे, हम्म। तो वो जो उनका ह्यूमर, अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमर जो था उनकी परफॉर्मेंस में भी होता था। अच्छा। तो उस तरह की चीजें मुझे याद आती थी ज्यादा। जैसे होता है ना कि बहुत ज्यादा कमांड था उनका अपनी 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 क्राफ्ट को लेके। जी। और एक्टिंग के ऊपर अक्सर बातें होती थी हमारी, जैसे तो वो सारी चीजें याद आती याद थी, आती स्पेशली थी। क्योंकि मैं एक्टर था। वो तो उनकी जितनी बातें थी एक्टिंग वाली, वो ज्यादा याद आती थी। ज़्यादा याद आती है। उनकी फिल्मों में से आपको समय मिलता है एक दूसरे की फिल्में देखने का? उनकी कौन सी फिल्म आपने देखी जो आपको लगा, वाह, क्या क्या काम है इसमें? एक्चुअली शुरू में हम लोग बहुत इंस्पायर हुए उनकी फिल्म से, हासिल से, और उसके बाद मकबूल। मकबूल आई थिंक वो मास्टरपीस था जी। उनकी परफॉर्मेंस को लेके। जी। अ, ये दो फिल्में तो हमेशा, खैर काम तो उन्होंने हर फिल्म में बहुत अच्छा किया है, और एक हम्म। अच्छी बात ये थी कि फिल्म चाहे कैसी भी हो, लेकिन हम्म। इरफान भाई के परफॉर्मेंस को हमेशा क्रिटिक्स जो थे हमेशा अप्रिशिएट करते थे। जी। या लोग भी, या जितने लोग भी, जनता भी थी, तो वो भी हमेशा बहुत लाइक करती थी उनकी परफॉर्मेंस को। बट स्पेशली मुझे दो फिल्मों में उनका माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस लगा, जैसे मकबूल तो स्पेशली लाइक लेसन थे हम लोगों के लिए। डेफिनेटली, जब क्रिटिक्स बात करते हैं अच्छे एक्टर्स की, आपका नाम आता है, उनका नाम आता है। लंच बॉक्स में दोनों को देखने मिला था। जो बात हमें नहीं पता है वो ये है कि आपका इक्वेशन क्या था? क्या वो आप उन्हें कंपटीशन जैसे देखते थे? क्या वो आपके दोस्त थे? क्या आप लोगों की कभी इस बारे में बात होती थी कि दो एक्टर्स हैं जिनको क्रिटिक्स हमेशा प्रेस करते हैं हर फिल्म में, लेकिन आप लोगों का पर्सनल इक्वेशन कैसा था? सी मेरा पर्सनल जो था वो एक बड़े भाई की तरह था। वो मेरे, मैं हमेशा उनको हमेशा देखता था कि वो मेरे एल्डर ब्रदर हैं। और चूंकि हमारे घर पे भी गए हैं वो, हम लोगों तो मेरा भी उनके घर पे आने जाना था। मेरे गांव का जो घर है, और मेरे देहरादून में जो मेरा घर है, वहां पे भी जाते गए थे वो एक दो बार। तो मेरे फादर मदर उस वक्त पे, जब मेरे फादर जिंदा थे, तब बहुत अच्छी इक्वेशन उनसे भी थी, मेरे फादर से भी उनकी। तो वो भी लाइक, मेरे फादर भी और मेरी मदर भी हमेशा कहा करती थी कि इज लाइक एल्डर ब्रदर, तो उसी तरीके से हमेशा रहना आप लोग।
तो इस तरह की इक्वेशन थी मेरी। मैं हमेशा उनको बड़े भाई की तरह रिस्पेक्ट करता था और सीखता था उनसे एज एन एक्टर। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छा लगा सुन के। पर्सनल लॉस है, सो आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस नवाज भाई आपको। बहुत ही मुश्किल की घड़ी है ये। या ऑफ कोर्स। उनके ट्रिब्यूट में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे, जो फैंस सुन रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जिस तरीके से लोग आज उनके बारे में, उनकी उनकी परफॉर्मेंसेस को, उनके बारे में एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को, आई थिंक ये उनके रहते हुए भी होना चाहिए था। लोग जब चले जाते हैं, खैर उनके रहते हुए भी, जैसे स्पेशली जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके बारे में तो खैर तब भी तारीफ करते थे, बट जो आम लोग हैं उस वक्त पे इतनी ज्यादा बातें भी करनी चाहिए थी, जो क्योंकि वो ग्रेट एक्टर रहे हैं, ग्रेट एक्टर थे। और आई थिंक मरने से पहले जिंदा रहते हुए इंसान के सामने ना वो जिस तरह से आज लोग एनालिसिस कर रहे हैं उनके बारे में, हर कोई चाहे किसी ने फिल्म देखी है नहीं देखी, वो भी इरफान भाई के बारे में अब उनकी सारी फिल्में देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके किसी भी क्रिएटिव इंसान के जिंदा रहते हुए वो सारी चीजें, वो उस गौर से जैसे आज फोकस करके हम लोग इरफान भाई के बारे में सोच रहे हैं, लोग जो इरफान, वो उस वक्त भी सोचना चाहिए था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। डेफिनेटली दिस, आई होप एवरीबडी लिसन्स कि जब लोग फीडबैक ले सकते हैं, जब व्हेन दे आर अराउंड, पीपल शुड वॉच एंड प्रेज इट सो दैट इट रीचेस देम। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट सर।